जय श्री श्याम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक बार राजस्थान के एक छोटे से शहर में रामनिवास व्यास नाम का एक व्यापारी रहता था। व्यास एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और मसालों का कारोबार करता था। उसकी पत्नी गौरी बहुत ही सरल और धार्मिक महिला थी। उनका एक 8 साल का बेटा था जिसका नाम बालकृष्ण था, लेकिन सब उसे प्यार से बाला कहते थे। व्यास का व्यापार पिछले कुछ सालों से अच्छा नहीं चल रहा था। बाजार में बड़ी कंपनियों का दबदबा था और छोटे व्यापारियों के लिए टिकना मुश्किल हो गया था। कई लोग मिलावटी मसाले कम दामों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन व्यास ऐसा नहीं कर सकता था। उसके दिल में ईमानदारी और सच्चाई थी। एक दिन सुबह सुबह व्यास अपनी दुकान में बैठा हुआ अपनी बही खाता देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। तभी उसका पुराना मित्र और साझेदार विजय वहां आया। अरे व्यास भाई, क्या हाल है? इतना परेशान क्यों लग रहा है? विजय ने पूछा। क्या बताऊं यार विजय, व्यापार की हालत बहुत खराब है। महीने भर से कोई अच्छा ऑर्डर नहीं आया, घर का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा। व्यास ने दुखी मन से कहा। विजय ने हंसते हुए कहा, अरे यार, तू बहुत सीधा है। देख, आजकल का जमाना है, ग्राहक को सिर्फ सस्ता चाहिए, थोड़ी मिलावट कर ले। हल्दी में थोड़ा पीला रंग मिला दे, लाल मिर्च में थोड़ा पपरिका पाउडर डाल दे। कौन जानता है, बस पैकिंग अच्छी कर दे, पैसा ही पैसा होगा। व्यास ने तुरंत मना कर दिया। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे ग्राहक मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। अरे पागल है क्या? व्यापार में भावना नहीं, सिर्फ मुनाफा देखना चाहिए। तेरे जैसे लोग ही मार खाते रहते हैं, विजय ने झुंझलाहट से कहा और चला गया। शाम को घर लौटने पर गौरी ने देखा कि व्यास बहुत परेशान है। उसने प्यार से पूछा, क्या बात है, आज बहुत चिंतित लग रहे हो? व्यास ने अपनी सारी परेशानी गौरी को बताई। गौरी ने धीरे से कहा, देखिए जी, हमारे पास भले ही पैसा कम हो, लेकिन हमारी ईमानदारी और सच्चाई ही हमारी असली दौलत है। भगवान का भरोसा रखिए, श्याम बाबा हमारा साथ जरूर देंगे। छोटा बाला भी बोला, पापा आप चिंता मत करो, हम श्याम बाबा से प्रार्थना करेंगे। व्यास ने अपनी पत्नी और बेटे को गले लगाया। उसे लगा कि भले ही उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास एक प्यारा परिवार है जो उसके साथ है। अगली सुबह व्यास ने सोचा कि आज वह खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाएगा। उसने गौरी से कहा, आज मैं बाबा के दर्शन करने जा रहा हूं। गौरी ने खुशी से कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं भी साथ चलूंगी, बाला को भी ले चलते हैं। तीनों खाटू धाम के लिए निकल पड़े। रास्ते में व्यास मन ही मन सोच रहा था कि कैसे वो बाबा से अपनी समस्या का समाधान मांगे। खाटू धाम पहुंचने पर वहां भीड़ लगी हुई थी। हर तरफ जय श्री श्याम के नारे लग रहे थे। ढोल नगाड़े की आवाज से पूरा माहौल भक्ति में डूबा हुआ था। व्यास, गौरी और बाला ने लाइन में खड़े होकर बाबा के दर्शन किए। व्यास ने मन ही मन प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, मैं तुम्हारा भक्त हूं। मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से काम किया है, लेकिन अब मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा। कृपा करके कोई रास्ता दिखाओ। दर्शन के बाद वे मंदिर के बाहर आकर प्रसाद लेने गए। वहां लंगर चल रहा था। एक बुजुर्ग महिला प्रसाद बांट रही थी। उसने व्यास को देखकर कहा, बेटा, बहुत चिंतित लग रहे हो। व्यास ने विनम्रता से कहा, माता जी, व्यापार में कुछ समस्या है। बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो व्यक्ति काम सच्चाई और मेहनत से करता है, भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। देखो, मैं यहाँ लंगर में खाना बनाती हूँ, सालों से यहाँ सेवा कर रही हूँ, कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ शुद्ध और सच्चे मन से बनता है। उसने प्रसाद का एक टुकड़ा व्यास को दिया। व्यास ने चखा तो उसे लगा कि इतना स्वादिष्ट खाना उसने पहले कभी नहीं चखा था। माता जी, ये इतना स्वादिष्ट कैसे है? व्यास ने पूछा। बेटा, इसमें प्यार और भक्ति का तड़का है। सारे मसाले शुद्ध हैं, कोई मिलावट नहीं है। जब मन साफ होता है तो खाना भी साफ बनता है, बुजुर्ग महिला ने समझाया। व्यास के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना वो भी अपने मसालों में इसी तरह की शुद्धता लाए। वापस घर आकर व्यास ने गौरी से कहा, मैंने एक फैसला किया है। अब मैं सिर्फ शुद्ध मसाले बेचूंगा, चाहे फायदा कम हो, लेकिन मैं अपने ग्राहकों के साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। गौरी ने खुशी से कहा, यह बहुत अच्छी बात है, भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। व्यास ने अगले दिन से अपने काम में बदलाव शुरू किया। उसने अपने सप्लायर्स से कहा कि उसे सिर्फ प्रीमियम क्वालिटी के मसाले चाहिए।
विजय को जब यह बात पता चली तो वो हंसकर बोला, अरे पागल हो गया है क्या? प्रीमियम क्वालिटी में लागत ज्यादा आएगी, फिर तेरा मार्जिन कैसे निकलेगा? व्यास ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं तेरी मदद करना चाहता हूं, लेकिन तू समझता ही नहीं है। विजय ने गुस्से से कहा और चला गया। व्यास ने अपने मसालों के लिए एक नया नाम सोचा, सतरंग। उसका मतलब था 7 रंगों की तरह विविधता और शुद्धता। गौरी ने इस नाम को बहुत पसंद किया। उसने कहा, बहुत सुंदर नाम है। सतरंग यानी 7 रंग, जैसे इंद्रधनुष में होते हैं। व्यास ने अपनी छोटी पूंजी से अच्छी क्वालिटी के मसाले मंगवाए। उसने गौरी की मदद से उन्हें छोटे छोटे पैकेट्स में पैक किया। हर पैकेट पर सतरंग लिखा और नीचे शुद्ध सच्चे स्वादिष्ट का टैगलाइन लिखा। पहले हफ्ते में व्यास ने अपने कुछ पुराने ग्राहकों को ये नए पैकेट्स दिए। उसने कहा, ये मेरा नया ब्रांड है, अगर आपको पसंद ना आए तो पैसे वापस कर दूंगा। कुछ ग्राहकों ने शक से पूछा, यह पहले से महंगा क्यों है? व्यास ने ईमानदारी से कहा, भाई साहब, यह प्रीमियम क्वालिटी का है, कोई मिलावट नहीं है, आप चक्कर देखिए। 3 दिन बाद व्यास की दुकान पर एक ग्राहक आया। वो बोला, व्यास भाई, वो सतरंग वाला धनिया पाउडर दे दो। मेरी बीवी कह रही थी कि इतना अच्छा धनिया पाउडर पहले कभी नहीं मिला। व्यास की खुशी का ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे और भी ग्राहक आने लगे। एक दिन एक महिला ग्राहक ने कहा, व्यास जी, आपके हल्दी पाउडर से जो सब्जी बनी वो तो सोने जैसी चमक रही थी। मेरे पति ने कहा कि आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। गौरी और बाला भी व्यास की मदद करने लगे। बाला स्कूल से आने के बाद पैकेट्स पर स्टिकर लगाने में मदद करता, लेकिन विजय को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। उसे लगता था कि व्यास उससे अलग रास्ता अपनाकर उसका अपमान कर रहा है। एक दिन रात को विजय ने अपने कुछ मित्रों से मिलकर एक योजना बनाई। उसने सोचा कि व्यास को सबक सिखाना होगा। अगली सुबह बाजार में अफवाह फैल गई कि व्यास के मसालों में मिलावट है। कुछ लोगों ने कहा कि सतरंग के हल्दी पाउडर में रासायनिक रंग मिला है। जब व्यास को यह बात पता चली तो वो बहुत परेशान हो गया। कई ग्राहक उसकी दुकान पर आकर शिकायत करने लगे, व्यास जी, ये क्या सुन रहे हैं? आपके मसालों में मिलावट है? एक ग्राहक ने पूछा। व्यास ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, ये बिल्कुल झूठी बात है। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कभी कोई मिलावट नहीं की है। लेकिन अफवाह का असर हो रहा था। कई ग्राहक डरकर दूसरी दुकानों से खरीदारी करने लगे। व्यास बहुत दुखी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अफवाह कहां से आई। उसने गौरी से कहा, मैंने कभी गलत काम नहीं किया, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? गौरी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, यह सब परीक्षा है। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हम हार नहीं मानेंगे। व्यास ने हिम्मत न हारते हुए एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वो अपने मसालों की जांच करवाएगा। अगले दिन व्यास ने शहर की एक प्रसिद्ध लैब में अपने सभी मसालों के सैंपल भेजे। उसने कहा, मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए कि इसमें कोई मिलावट है या नहीं। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आई। सभी मसाले 100% शुद्ध थे, कोई भी मिलावट नहीं मिली। व्यास ने इस रिपोर्ट की कॉपी बनवाकर अपनी दुकान पर लगा दी। उसने एक बैनर भी लगवाया जिस पर लिखा था, हमारे मसाले 100% शुद्ध, लैब टेस्टेड। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस आने लगा। कई ग्राहक वापस आकर माफी मांगने लगे, व्यास जी, हमसे गलती हुई, हमने अफवाह में आकर आप पर शक किया। एक ग्राहक ने कहा। व्यास ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, आप सावधान रहे, यह अच्छी बात है। एक दिन सुबह सुबह व्यास की दुकान पर एक अजनबी आदमी आया। उसने कहा, आपके यहाँ सतरंग ब्रांड के मसाले मिलते हैं? जी हाँ, क्या चाहिए? व्यास ने पूछा। मैं एक होटल चेन का खरीदार हूँ, हमें बल्क में मसालों की ज़रूरत है, क्या आप सप्लाई कर सकते हैं? उस आदमी ने कहा। व्यास हैरान रह गया। उसने पूछा, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? मेरी पत्नी आपके यहाँ से मसाले लेती है। उसने कहा कि यह बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, हमने टेस्ट करवाया तो वाकई बहुत अच्छे निकले। उस आदमी ने जवाब दिया। यह व्यास के लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वो इतना बड़ा ऑर्डर संभाल ना पाए। उसने कहा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको कल जवाब दूंगा। शाम को घर आकर व्यास ने गौरी को सब कुछ बताया। गौरी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है, लेकिन मुझे डर लग रहा है।
कहीं मैं इतने बड़े ऑर्डर को पूरा न कर पाऊं तो? व्यास ने चिंता जताई। बाला बोला, पापा, श्याम बाबा है ना, वो जरूर मदद करेंगे। अगली सुबह व्यास ने हिम्मत करके हाँ कर दी। उसने सोचा कि भगवान पर भरोसा रखकर यह काम करना चाहिए। होटल का पहला ऑर्डर आया, 100 किलो मिक्स मसाले का। व्यास ने दिन रात मेहनत करके वो ऑर्डर तैयार किया। जब मसाले डिलीवर हुए तो होटल वालों ने कहा, बहुत अच्छी क्वालिटी है, हमें और मसाले चाहिए। धीरे धीरे व्यास का व्यापार बढ़ने लगा। सतरंग ब्रांड लोकप्रिय होने लगा। लेकिन विजय को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो मन ही मन जल रहा था कि व्यास उससे आगे निकल रहा है। एक दिन विजय ने व्यास से कहा, यार व्यास, अब तो तेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, चल साझेदारी कर लेते हैं, मैं भी तेरे साथ मिलकर काम करूंगा। व्यास को विजय की नीयत पर शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि पुराना दोस्त है, इनकार नहीं करना चाहिए। ठीक है विजय, लेकिन एक शर्त है, हमेशा शुद्ध मसाले ही बेचने होंगे, कोई मिलावट नहीं, व्यास ने कहा। विजय ने हामी भर दी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, और यहीं से व्यास की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। विजय की साझेदारी उसके लिए वरदान साबित होगी या अभिशाप, यह तो आगे पता चलेगा। घर आकर व्यास ने गौरी को विजय वाली बात बताई। गौरी ने कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, विजय की नीयत साफ नहीं लगती। लेकिन वो मेरा पुराना दोस्त है, शायद अब वो सुधर गया हो, व्यास ने कहा। भगवान करे सब अच्छा हो, लेकिन सावधान रहना, गौरी ने चेतावनी दी। उस रात व्यास ने श्याम बाबा से प्रार्थना की, हे बाबा, आपकी कृपा से मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। अब विजय भी साझेदारी करना चाहता है, कृपा करके सही रास्ता दिखाइए। व्यास को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आने वाले हैं, लेकिन श्याम बाबा की कृपा से वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। दोनों ने मिलकर बड़े थोक में सामान मंगवाया और नए लेबल के साथ बाजार में उतारा। शुरू में बिक्री अच्छी रही, पर एक सप्ताह बाद ग्राहक शिकायत करने लगे। मसालों में अजीब सी गंध और स्वाद था। सुबह का वक्त था, सूरज की हल्की किरणें बाजार की दुकानों पर पड़ने लगी थीं। उसी समय हरीश काका, जो किराना संघ के अध्यक्ष थे, अपनी सफेद धोती और मोटी सोने की अंगूठी पहने व्यास की दुकान पर आए। उनका चेहरा गंभीर था। बोलते हुए कहा, रामनिवास बेटा, कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम्हारे सतरंग मसालों पर आरोप लग रहे हैं। 4 दुकानदारों ने माल वापस कर दिया है। यह सुनते ही व्यास के हाथ से रजिस्टर नीचे गिर गया। चेहरे पर पसीना आ गया और मन में हलचल शुरू हो गई। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने घबरा कर कहा। उसने तुरंत अपनी बही खोली और लैब की रिपोर्ट का नंबर देखा। फिर जितने भी पैकेट उस खेप के थे उन्हें अलग रख दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन मन में सवाल गूंज रहे थे। मैंने तो कभी मिलावट नहीं की, फिर ये सब कैसे? उसी समय विजय दुकान पर आया। उसने हल्की हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे यार, इतना परेशान क्यों है? जरूर थोड़ा महंगा मसाला चला गया होगा। ग्राहक तो शिकायत करते ही हैं, डरने की कोई बात नहीं। व्यास ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, मुझे डर नहीं, शक है, और इस बार मैं सब हिसाब साफ रखूंगा। उसकी बात में गुस्सा नहीं था, लेकिन शब्दों में दृढ़ता थी। 3 दिन बाद वही शक हकीकत बन गया। रात का समय था, पूरी मंडी बंद हो चुकी थी, अंधेरा फैला हुआ था। विजय धीरे से गोदाम की खिड़की से अंदर घुसा। उसने एक बोरा खोला। उसमें नेपाल से आया हुआ सस्ता पीला रंग था। अपने आप से बोला, थोड़ा मिल जाएगा तो कौन जानेगा। फिर वह शांत होकर सतरंग के सील बंद पैकेटों में एक एक मुट्ठी रंग डालने लगा। पूरी रात विजय गोदाम में मिलावट करता रहा। सुबह जब श्याम मंदिर की घंटी बजी, तब एक व्यापारी की ईमानदारी टूट चुकी थी। 2 दिन बाद जैसे ही पहली खेप दुकानों में पहुंची, शहर में हंगामा हो गया। किसी ने आवाज लगाई, अरे व्यास जी, आपके मसालों में रंग है। एक ग्राहक ने बोला, मेरी माँ ने कहा कि स्वाद तो पूरा खराब हो गया। दुकानदार नाराज थे और ग्राहक अब भरोसा खोने लगे थे। विजय वहीं आया और सख्त आवाज में बोला, ज्यादा हल्ला मत करो, जो माल खराब लगे वापस कर दो, लेकिन ये बात बाहर मत फैलाना। डरे हुए दुकानदार चुप हो गए, लेकिन बाजार की गलियों में चर्चा होने लगी, सतरंग में मिलावट। यह सुनकर व्यास का दिल टूट गया, लेकिन उसने ठान लिया, झूठ से लड़ाई सच्चाई से ही होगी। उसने तुरंत गोदाम बंद कराया
और हर पैकेट को ध्यान से जांचना शुरू कर दिया। कई रातों तक जागते जागते व्यास की आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने जल्दी से अपने मसाले लैब में जांच के लिए भेज दिए। फिर उसने अनवर भाई, जो शहर के बड़े व्यापारी थे, से मदद मांगी। भाई, मेरी इज्जत दांव पर लगी है, टेस्ट तुम्हारे सामने ही करवाऊंगा। अनवर भाई ने अपनी टीम को भेजा और 3 दुकानों पर मसालों का मोबाइल लाइव टेस्ट करवाया। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। सारे मसाले 100% शुद्ध हैं। अनवर भाई का भांजा रिपोर्ट की वीडियो लेकर संघ के ऑफिस पहुंचा। व्यास ने लैब रिपोर्ट और वीडियो दोनों हरीश काका को दिखा दिए। हरीश काका की आंखें भर आईं। वे बोले, बेटा, गलती किसी और की थी, अपमान तेरा हुआ, माफ करना। लेकिन विजय वहां नहीं रुका। अदालत के डर से उसने फिर अफवाह उड़ाई। रामनिवास झूठ बोलता है, ये सब दिखावटी है। अब व्यास के पास एक ही रास्ता था, कानूनी लड़ाई। उसने विजय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया। विजय ने हंसते हुए कहा, चल देखता हूं अब तेरी सच्चाई क्या कर लेती है। जैसे ही कोर्ट की तारीख आई, उसी सुबह बाला को तेज बुखार हो गया। गौरी ने कहा, अब आप मत जाना, बेटे की हालत ठीक नहीं है। व्यास ने आंसू छुपाते हुए कहा, मैं न्याय के लिए जाऊंगा और लौटकर श्याम बाबा से बेटे को ठीक करवा लूंगा। कोर्ट में जब जज ने पूछा, क्या आपके पास सबूत हैं? व्यास ने चुपचाप लैब की रिपोर्ट, वीडियो और संघ की लिखित माफी कोर्ट में पेश की। जज ने सबूत देखे और कहा, मामला झूठा है, मुकदमा खारिज। व्यास की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वे आंसू हार के नहीं, जीत के थे। जैसे ही वह बाहर आया, डॉक्टर का फोन आया कि बालकृष्ण बिल्कुल ठीक है और घर भेज दिया गया है। व्यास ने आकाश की तरफ देखकर कहा, श्याम बाबा, आपने मेरी न्यायालय में भी मदद की। अब व्यास ने ठान लिया कि झूठ से लड़ाई खुले मैदान में लड़नी होगी। हर गुरुवार वह अपना ओपन पैक डे शुरू किया। सड़क के किनारे बड़ी टेबल लगाई और सतरंग के पैकेट वहां रखे। व्यास ने लोगों से कहा, यह पैकेट आपके सामने खोला जाएगा। अगर इसमें मिलावट मिली तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। लोगों ने देखा कि हर पैकेट से शुद्ध मसाला निकलता है, हल्दी की खुशबू महकती है और धनिया चमक रहा था। बाला ने मोबाइल कैमरा उठाया और लाइव वीडियो में कहा, सीखिए असली मसाला कैसे पहचाना जाता है। यह वीडियो कुछ घंटों में ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्थानीय समाचारों ने इस पर खबर बनाई। छोटे व्यापारी की बड़ी ईमानदारी। ब्लॉगर, पत्रकार और खाने के शौकीन लोग सतरंग के फैन बन गए। अब बाजार में 2 बातें आम थीं, मिलावट वाला कोई और होगा, सतरंग तो भरोसे वाला है। विजय की साजिशें खुल गईं। कोर्ट ने फैसला सुनाया, विजय दोषी है। उसे जुर्माना भरना पड़ा और उसकी दुकान बंद हो गई। कुछ दिन बाद विजय टूटी फूटी हालत में व्यास के घर आया। विजय ने कहा, रामनिवास, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। व्यास ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, अगर फिर से साथ चलना हो तो ईमानदारी के साथ आना। विजय के आंसू निकल गए। वह झुक गया और बोला, बस एक मौका दो, मैं इसे नया जन्म समझूंगा। व्यास ने हंसते हुए कहा, ठीक है तो चलो शुरू करते हैं। सतरंग की तरह साफ और सच्चा सफर। अब सतरंग मसाले पूरे प्रदेश में लोकप्रिय होने लगे। हर दुकान पर एक ही नाम था, सतरंग, यानी 7 रंगों की शुद्धता। लेकिन व्यास की नजरें अब और ऊंचाइयों पर थीं। वह चाहता था कि सतरंग भारत से निकलकर दुनिया भर में भारतीय स्वाद का झंडा फहराए। एक दिन उसके ऑफिस में मिस्टर त्रिवेदी आए, जो महारानी एक्सपोर्टर्स के प्रतिनिधि थे। उन्होंने कहा, हम विदेशों में भारतीय प्रीमियम मसाले भेजना चाहते हैं। लोग आपको सतरंग के नाम से जानते हैं, क्या आप हमारे साथ साझेदारी करेंगे? व्यास के हाथ कांप उठे और दिल धड़क उठा। यह वही मौका था जिसका वह कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। लेकिन शर्तें बहुत सख्त थीं। FSSAI और ISO के कड़े मानकों को पूरा करना था। हर महीने 3 टन मसाले का निर्माण करना था। हर बैच की साफ साफ जांच और ट्रेसिंग होनी थी। गौरी ने कहा, श्याम बाबा ने रास्ता दिखाया है, तुम्हें बस भरोसा बनाए रखना है। बाला ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आपने हमें सच्चाई सबसे बड़ी पूंजी सिखाई है, अब भरोसा रखो। व्यास ने ठाना कि सतरंग अब सिर्फ एक ब्रांड नहीं रहेगा, बल्कि भारतीय सच्चाई का प्रतीक होगा। सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। पहला निर्यात बैच 500 किलो सतरंग मसाले ले जाने वाला ट्रक भारी बारिश में कमलानगर हाईवे पर पलट गया। 2/3 माल भीग कर खराब हो गया। मिस्टर त्रिवेदी ने सख्त आवाज में फोन किया,
व्यास जी, अब हमारी विश्वसनीयता पर खतरा है, हमें दूसरा ग्राहक देखना होगा। व्यास कुछ देर चुप रहा। व्यास ने उसी रात अपनी टीम की बैठक बुलाई। उसने कहा, अब रुकना मुमकिन नहीं, 2 दिन में नया बैच तैयार करना होगा। वह किसानों को फोन करने लगा, बैंक से लोन लिया और कर्मचारियों को डबल शिफ्ट में लगवा दिया। कड़ी मेहनत के बाद कुल 48 घंटे में नया बैच तैयार हो गया। व्यास खुद ट्रक लेकर निकला और जहाज पर चढ़ते वक्त श्याम का नाम जप रहा था। अगले हफ्ते मॉरिशस से एक ईमेल आया, आपके मसाले स्वर्ग जैसी खुशबू वाले हैं, हमें 2 गुना ऑर्डर चाहिए। व्यास की आंखें नम हो गईं। वह तुरंत मंदिर पहुंचा और बड़ा दीप जलाकर बोला, श्याम बाबा, यह सफलता आपकी कृपा है, मैं तो बस बात ही था, यह आग आपकी थी। दोस्तों, यह थी रामनिवास व्यास की प्रेरणादायक कहानी, एक सच्चे और ईमानदार व्यापारी की, जिसने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और जीत हासिल की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, जय श्री श्याम। श्याम बाबा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।